हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अ टाइगर इन द जू का फुल समरी करेंगे। इस कविता में चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की तुलना एक प्राकृतिक निवास में रहने वाले बाघ से की गई है। कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर आती है। जंगल के निवासी को जबरदस्ती एक पिंजरे में डाल दिया गया है। बाघ को चिड़ियाखाने के अंदर पिंजरे में डाला हुआ है। वहाँ वह अपने नकली शरण स्थली में कैद वह अपने गुस्से को दबाए चुपचाप चक्कर लगाता रहता है। उसके शरीर की धारियाँ स्पष्ट हैं और आसानी से देखी जा सकती हैं। अपनी खाल की तुलना में ये धारियाँ गूढ़े रंग की हैं। बाघ अपने मलमली गद्देदार पैरों से बहुत ही शांत और चुपचाप ढंग से चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसकी गतिविधि का दायरा बहुत ही सीमित है। वह केवल अपने पिंजरे की सीमा में ही चक्कर लगाता रहता है। चिड़ियाघर में आए हुए आगंतुकों की घूरने वाली नज़रों को वह पसंद नहीं करता। उसका आक्रोश दबा पड़ा है। कवि को दुख है कि चिड़ियाघर उसके लिए न्यायोचित स्थान नहीं है। वह जंगल का निवासी है। उसकी असली जगह वन में है। यदि वह जंगल में होता तो वह परछाई की ओट में घात लगा रहा होता। वह अपने शिकार को मारने के लिए लंबी घास में चुपके से आगे सरक रहा होता। वह लंबी घास और परछाई को आवश्यक ओट के रूप में प्रयोग करता, जिससे कि उसकी गतिविधि को नोटिस ना किया जा सके। उसे पता होता कि उसके मनपसंद शिकार गोल मटोल हिरन को वह कहाँ पा सकता था। वह पानी के स्रोत की ओर चुपचाप आगे बढ़ता, जहाँ जानवर और हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। यदि बाघ जंगल में रहा होता तो कभी कभी वह भटक कर इंसानों की बस्ती में आ जाता। वह गांव की सीमा के बाहर भटकता रहता। ये मानव बस्तियां जंगल के छोर पर स्थित हैं। वह गांव वालों को देखकर वह निवासियों को भयभीत करने के लिए अपने लंबे और पैने दांतों और पंजों को खोल देता, लेकिन यह सिर्फ गांव वालों के लिए बाघ का एक शक्ति और ताकत का प्रदर्शन रहा होता। गांव वालों को मारने या उनके घरों में घुसने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। कभी यह कहने का प्रयत्न करता है कि आमतौर पर बाघ कभी भी आक्रमण नहीं करता जब तक उसे पूरी तरह उकसाया ना जाए। मारना उसका शौक नहीं, लेकिन यह केवल उसके भोजन की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश वह कंक्रीट के बने हुए कोठरे में कैद है। उसका शक्तिशाली और तगड़ा शरीर उसके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। उसकी गतिविधियों को नियंत्रित एवं सीमित कर दिया गया है। वह लगातार अपने पिंजरे की लंबाई और चौड़ाई की ओर चक्कर लगाता रहता है। उसे आगंतुकों की इच्छुक नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह उनकी उपस्थिति के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन रहता है। कवि इसका वर्णन करता है कि किस प्रकार बाघ के लिए दिन का अंत होता है। वह रात के आखिरी पहर तक नहीं सोता। वह चिड़ियाघर के पहरेदारी करते अफसरों के कार की आवाज़ों को सुनता रहता है। आसमान में सितारे चमचमाते हैं और ठीक उसी प्रकार की उसकी चमकदार आंखें रात के समय चमचमाती रहती हैं। वह लगातार चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। अफसोस, वह उन चमकदार सितारों को केवल अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे से देखता रहता है। मैसेज ऑफ द पोयम। सभी प्राणी स्वतंत्रता के लिए तरसते हैं। जानवर इंसानों से अलग नहीं है। बाघ को अपने प्राकृतिक आवास जंगल से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया है। एक चिड़ियाघर में सलाखों के पीछे बंद वह असहाय महसूस करता है। वह अपने गुस्से को दबाए चुपचाप चक्कर लगाता रहता है। बाघ जंगल का निवासी है। केवल जंगल में ही वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। वहाँ ही वह अपनी स्वाभाविक भव्यता
शक्ति और उग्रता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।